तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो कीर्तन है, भजन है, भागवत चर्चा है। आज जबकि हम एकत्र हुए हैं, पिताजी का क्या 1 ईयर हो गया, जो सलीना का जो कार्य है, जो सालाना कार्य है, उसके निमित्त हम लोग एकत्र हुए हैं। तो आज हम लोग कुछ भागवत से चर्चा करेंगे। इसके निमित्त तो हम लोग पहले छोटा से कीर्तन गाएंगे, फिर उसके बाद में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है सभी लोग बहुत थक गए हैं, कोई बोल नहीं रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, जय जय राधा
राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीडी फाउंडराचार्य शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु अंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो
जबकि आज हम सब एकत्र हुए हैं, जो स्वर्गीय पिताश्री हैं, पति हैं, ग्रैंडफादर हैं, हमारे इष्ट मित्र भाई हैं, जो भी कोई हमारा संबंधी था, उनको आज हमसे बिछड़े हुए 1 साल पूरा होता है। और हमारे सनातन धर्म के संस्कार या सभ्यता के निमित्त वास्तविकता में अंत्येष्टि क्रिया, दसगात क्रिया, 13वीं करना और फिर छमाही करना और सलीना करना, ये लगभग 1 साल का समय लग जाता है। और ये 1 साल का जो समय है, ये निर्धारित होता है कि जब जीवात्मा ये शरीर को त्यागता है तो यहाँ से लेके यमलोक की यात्रा जो होती है और जिसके पश्चात कर्म अनुसार दूसरा देह प्राप्त होता है, ये हमारे पृथ्वी के समय के अनुसार लगभग 1 साल का समय हो जाता है। लेकिन यमलोक की यात्रा जो होती है वो यमलोक के समय के अनुसार कुछ ही क्षणों की होती है। जैसे हम जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हमें यहाँ से बाजार जाना और वापस आना कितना समय लगता है। लेकिन दूसरे अवस्था पे रहने से लोक, जो हमारा 3 लोक या 14 भुवन जो है, सृष्टि की परिस्थिति जो है, जहाँ जहाँ पर लोक स्थित है, वो अलग अलग समय का प्रभाव बन जाता है। तो मैं सोच रहा था, जब रूप मनोहर ने हमें निमंत्रण दिया आज का कार्य के लिए, तो मैं सोच रहा था कि आपका परिवार जो है, ये बड़े ही सज्जनों का परिवार है, जो आप लोग अपने पिता के प्रति या जो भी संबंधी था उनके प्रति आप बड़े ही श्रद्धापूर्वक ये सनातन धर्म के नियम अनुसार श्राद्ध कार्य कर रहे हैं। और ये करने का प्रयास जो है वो केवल यही है कि आप सब यहाँ पर श्रद्धापूर्वक भगवान के कमल चरणों में बैठे हैं और अपने पिता, पति, भाई, इष्ट मित्र जो ही संबंध था, उनके निमित्त उनके सदगति का याचना कर रहे हैं। आई होप दैट इज द गोल, कि सभी लोग उपस्थित होते हैं कि हम लोग उसकी सदगति करें। तो सदगत होना, उसका अर्थ क्या होता है? गति तो सभी लोग समझते हैं, मतलब कि यू अटेन सम डेस्टिनेशन। इसकी क्या गति होगी, इसका क्या डेस्टिनी होगा। कोई अगर पाप काम करता है, कोई उल्टा काम करता है, या दे बिकम पनिशेबल, दे ब्रेक सम लॉज ऑफ द कंट्री, देन वी से अब इसका क्या हाल होगा, इसकी क्या गति होगी। कोर्ट कचहरी होता है, जज साहब निर्णय करते हैं, तो चर्चा यही होता है कि इसकी क्या गति होगी। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात हमारा क्या गति होगा, ये हमारे जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है। आज हम लोग यहां एकत्र हुए हैं। अगर हम आपको पूछें कि आप संसार के सभी समाचारों से समर्थ होंगे, आपको पता होगा, अगर आपको पूछा जाए इस दुनिया में, इस संसार में सबसे अद्भुत या सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, तो आप क्या बताएंगे? What is the most amazing thing about this world? कोई भी कोई विचारधारा प्रकट कर सकता है, जो भी आपके मन अनुसार आप सोचते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। Anybody? Any of the ladies? अगर हम आपको पूछें कि हम लोग जितना लोग यहां बैठे हैं, कौन कौन लोग ये विचार करते हैं कि हम लोग भी मर जाएंगे?
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 लोग आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, तो 8 और आधा 9 जो आधा हाथ उठा रहे हैं वो भी सही है। मरना तो है लेकिन अभी नहीं मरना है। तो देखो इतना लोग उपस्थित है, लेकिन इसमें से केवल 9 लोग ये सोचे कि हम लोग मर रहे हैं। सबसे अचंभा की बात यही है। दूसरा संसार में कुछ अचंभा नहीं है। अचंभा यही है कि आज हम प्रभु जी के सलीना में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग ये विचार नहीं कर रहे हैं कि हमारा भी सलीना आ जाएगा एक दिन, हमारा भी दसगात होगा, हमारा भी 13वीं होगा, हमारा भी 6वीं होगा। अभी फेसबुक पर एक बहुत वायरल वीडियो चल रहा है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमको सनातन धर्म को बचाना है, तो सनातन धर्म के निमित्त हमारे श्राद्ध कार्य 13 दिन का होता है, तो सभी लोगों को अपने अपने विल में लिख देना चाहिए कि मेरा क्रिया जो है वह सनातन धर्म के अनुसार 13 दिन में होगा। कोई लोग कहते हैं कि जैसे बच्चे चाहेंगे वैसे हो जाएंगे, कोई कहता है मेरा 3 दिन में हो जाए। वास्तविकता में अगर सनातन धर्म इस पर विचार करने लगा है, तो मैं एक प्रकार से सोच रहा हूं कि बहुत अच्छा विचार है। अभी 3 दिन, 1 दिन, 13 दिन, ये बात अलग रख के चलो, लोग चिंतन तो करने लगे हैं कि मरने के पश्चात क्या होगा, मरने के पश्चात क्या होगा। एक जगह मैं प्रवचन करने गया तो मैं लोगों को भगवत गीता का उद्देश्य बता रहा था, तो एक व्यक्ति बोला कि जब मरगी का समय होता है, हमको ये सुनना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा यम लोक तक कैसी होती है, जिसका वर्णन गुरु पुराण में दिया गया है। मैंने कहा सही बात है, हमको सुनना चाहिए, लेकिन भगवत गीता हमको उपदेश कर रहा है कि मरने के पश्चात जो यात्रा होगी वो तो होगी ही, किस पर निर्धारित है कि जब हम जीवित हैं जीवन में क्या कर रहे हैं। जमलोक की यात्रा तो आधारित है कि जीवित में क्या कर रहे हो, जीवित अवस्था में जो कर रहे हो उस पर निर्धारित है यमलोक की यात्रा। चलो हम गरुड़ पुराण से आपको सुना देते हैं कि यमलोक की यात्रा होती है तो सर्वप्रथम जब प्राण निकलता है तो जीवात्मा ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, और यम दूत क्या करते हैं, शरीर को मृत्यु फांस से बांधकर शरीर से निकालते हैं। वो शरीर से आत्मा को खींच के निकालते हैं। जब अगर कोई एक अवस्था, मानो कोई व्यक्ति, एक पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पति क्रोधित हो जाए और पत्नी को कहे तुम घर से निकल जाओ, पत्नी निकल नहीं रही है, पति उसको खींच के घर से निकालेगा, मतलब हाथापाई होगा, जबरदस्ती उसको निकालेगा, तो उसमें क्या होगा, पत्नी को चोट लगेगा। जब जीवात्मा को यमदूत जबरदस्ती ये शरीर से निकालता है तो किसी के कान से खून आ जाता है, किसी के आंख से, किसी के नाक से, किसी के मुख से फेचकुर आ जाता है, किसी का पेशाब हो जाता है, किसी का विष्ठा हो जाता है। इसका मतलब है, इसका संकेत है कि जीवात्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती ले जाया गया, उसको जबरदस्ती लेके गया आगे। और जबरदस्ती कहां होता है, जहां पर जीवात्मा ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। कहां पर जीवात्मा ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, जहां पर जीवात्मा अज्ञानता के वशीभूत ये शरीर से आसक्त हो जाता है।
हम सभी लोग ये संसार में शरीर से आसक्त है। कोई बोलेगा नो नो नो, आई एम नॉट अटैच्ड टू द बॉडी। हम लोग सभी लोग अपने अपने शरीर से आसक्त है। सबसे पहला आसक्ति तो हमारा यह है कि अगर हम आपको पूछें कि आप कौन हैं, तो आप मुझे अपना नाम बताएंगे या अपना जेंडर बताएंगे। स्त्री है, पुरुष है, युवा है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या अपने उम्र बताएंगे। क्या आप उम्र हो? क्या आप स्त्री हो? क्या आप पुरुष हो? ये तो केवल आपकी पहचान है। किससे बना है? केवल शरीर से बना है। आज आप किसी लोगों को रॉकेट साइंटिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपके सामने आपका पिता या पति या आजा या रिश्तेदार जिसका भी मृत्यु हुआ, जब उसका प्राण उसके शरीर से निकल गया, वो व्यक्ति का शरीर आपके सामने था, लेकिन वो मृतक था, जीवित नहीं था। अभी आप सब लोग जीवित हैं, हम लोग सभी लोग जीवित हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, हम लोग मेल मिलाप करना चाहते हैं। अगर अभी हमारे में से किसी एक व्यक्ति यहां पर गिरकर और उसका प्राण उसके शरीर से केवल अलग हो जाए, कौन व्यक्ति यहां पर उपस्थित है जो वह मृतक शरीर को ले जाकर और अपने घर में रखना चाहेगा और उसका श्राद्ध नहीं करना चाहेगा? बोला कि मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा आजा है, मेरा रिश्तेदार है, 60, 50, 60, 70 वर्ष का हमारा संबंध है, तो आज मरने के बाद में भी हम शव को घर में ही रखेंगे। कोई करेगा ऐसा? जैसे ही मरता है व्यक्ति, उसको सबसे पहले मोचरी पहुंचाया जाता है। अगर अंत्येष्टि क्रिया तुरंत ना हो तो उसको मोचरी पहुंचाया जाता है। मतलब कोई, जैसे मैं कह रहा हूं, किसी कोई वैज्ञानिक होना जरूरत नहीं है, कोई रकम का टेस्ट कैरी आउट करे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन आम आंखों से देख सकते हैं कि जैसे ही आत्मा निकलता है, शरीर मृतक हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा था कि हम लोग सभी लोग अपने अपने शरीर से आसक्त हैं। अब हम जिससे आसक्त हैं उसी के लिए तो कार्य करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से आसक्त हैं, तो हम जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं, जो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं कि नहीं? क्यों बच्चों के लिए कर रहे हैं? क्यों आम लोगों के लिए क्यों नहीं किया जाता है? ऐसे तो कितने अनाथ बच्चे हैं, कितने लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, जिनके पास रहने का नहीं है, खाने का नहीं है। क्या हम उनके लिए व्यवस्था करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनसे हमारी आसक्ति नहीं है। आसक्ति हमें केवल उनसे है जो हमारे शरीर से संबंध है। यही हमारे शरीर से हमारे बच्चों की उत्पत्ति हुई है। माता के लहू, माता के मांस, माता के जो भी खान पान था, उससे बच्चे का शरीर बनता है। पिता का वीर्य जो है वो भगवान की शक्ति से चलायमान होता है, इसीलिए माता के गर्भ में जीव स्थित होता है। फिर माता के शरीर से जुड़कर, अम्बिलिकल कोड से जुड़कर बच्चा आकार प्राप्त करता है। तो ये बच्चा मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये केवल संबंध जो बना है ये शरीर से बना हुआ है। तो अपने जीते जी जब मनुष्य तन मिला है, ये मृत्यु से हमें सीखना क्या है? ये मृत्यु से सीख है कि हम सब भी मर जाने वाले हैं। आज हम सब एकत्र होकर हमारा प्रयास है
कि मृतक आत्मा का सद्गति हो। सद्गति मतलब अच्छा जन्म हो, पुण्यशाली अवस्था को प्राप्त हो, और या तो सर्वोत्तम प्राप्ति क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी मोक्ष की प्राप्ति हम लोग बोलेंगे कि जो भी पुण्य आज के कथा के श्रवण से उत्पन्न होता है, जो भी हम लोग कल हवन यज्ञ आदि करेंगे, जो भी हम लोग भजन आदि करेंगे, ये सब जो करेंगे ये सब उस आत्मा के प्रति दान करेंगे, जिसके दान के शक्ति से, जिसके दान के बल पे हम लोग चाहते हैं कि वो आत्मा मोक्ष अवस्था को प्राप्त करे। तो अभी मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से है, मोक्ष अवस्था क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन? मोक्ष क्या है? मैं आप लोग का नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन सो दैट वी कैन एक्सचेंज सम व्यूज एंड आइडियाज एंड ओपिनियंस एंड वी लर्न समथिंग। जैसे FIA कॉन्फ्रेंस होता है, डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, टॉपेक्स एग्जीक्यूटिव्स का कॉन्फ्रेंस होता है। लोग क्या करते हैं, पैसा भर भर के सुनने जाते हैं। वी वांट टू हियर अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। व्हाई डू वी वांट टू हियर अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स? वी वांट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। What is there to learn from others' experience? Why do we want to learn from others' experience? How does others' experience create value for us? दूसरा का अनुभूति हमारे लिए क्या फायदा करता है? एक बताओ कोई। टेस्टेड नॉलेज, सही बात है। और जितने लोग यहां पर बूढ़े में गिनती कर सकते हैं, ऐसे तो 50 के बाद बूढ़े में गिनती होता है, लेकिन दुनिया में लोग मानते हैं लाइफ बिगिंस एट 40, और सरकार बोलता है कि 60 के बाद में आप बुढ़े हो गए हो, 60-65 के बाद में आप बुढ़े हो गए। तो कम से कम जितने लोग यहां पे 60 प्लस है, आप बताओ, आप अपने बच्चों को या आप दूसरे लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, या तुम्हारे बच्चे कुछ करते हैं, आप उसमें बच्चों के दृष्टि से आप टोकते हो। आप टोकते नहीं हो, आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हो। व्हाई डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स? यू डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क। यू डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क। ओके, और कोई? Don't repeat this. Are you over 65? But you do have the wisdom of a person who is experienced. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विजडम का मतलब ही होता है एक्सपीरियंस, गाइडेंस, so that the listeners do not fall in the same pitfall. जो गलतियां बूढ़े लोग अपने जीवन में कार्य करते हुए सीखे हैं, ये इसीलिए दूसरों को बताना चाहते हैं, जिसमें कि दूसरे उस गड्ढे में न गिरे। एवरी फादर वॉन्ट्स टू टेल हिज सन हाउ टू डू थिंग्स, लेकिन पिता को बच्चा बोलता है, वो तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हारे जमाने का था, ये हमारे जमाने का है। हमारे बाप दादों का जमाने का मरना और अभी का मरना क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? हैं? मरना तो है ही। दुर्भाग्यवश ये संसार का तकलीफ है कि जो व्यक्ति प्राण त्याग देता है, वो पुनः आके आपको बता नहीं सकता है कि बेटा ये मत कर, क्योंकि ये मेरा दशा है। ये बात तो केवल वही बोल सकता है, वही बता सकता है जो त्रिकालज्ञ है, जो जीते जी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देख सकता है। और ऐसा कौन व्यक्ति है
जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है? केवल भगवान। केवल भगवान ही है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। और हम लोग के तकलीफ है कि हम लोग भगवान की सुनते नहीं हैं। गरुड़ पुराण बताएगा कि प्राण निकल के आपको जब यमलोक की यात्रा में जाओगे तो तपता हुआ तांबे के धरती पर, प्लेटफॉर्म पर चलाया जाएगा, जिसके नीचे आग होगा, ऊपर सूर्य का तापमान होगा। जो पाप में जीवन जिया है, गरुड़ पुराण क्या कहता है? जो मरने के बाद में पाप नहीं किया है, जो जीते जी पाप किया है, उसको यह नरक भोगना पड़ता है। कृमि आपके ऊपर आक्रमण करते हैं। जैसे आपने दूसरे का जीव हत्या किया है, उसी प्रकार आपके ऊपर भी वो जीव वहां पर बताया गया है, इन द फॉर्म ऑफ वल्चर्स, वो आपको अटैक करेंगे। ये सब मजहब, सब धर्म में बताया गया है। एक जन्नत होता है, एक जहन्नम होता है, एक हेवन होता है, एक हेल होता है, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। अच्छा करने से, पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। तो ग्रंथ कहता है, एक्सपीरियंस बताने के लिए, समझाने के लिए, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है महाराज परीक्षित नामक एक राजा का, जो द्वापर युग के अंतिम राजा थे, जिनके निधन के पश्चात ये वर्तमान समय जो है, जिसको कलयुग कहा जाता है, इसकी प्रारंभी हुई। परीक्षित महाराज को बताया गया है वो राज ऋषि थे। He was a saintly king. We can be saintly householders. We can be saintly celibates. We can be saintly retired people. We can be saintly saints too. क्योंकि आज के जमाने में देखा जाता है, सेंट सेंट नहीं है, सेंट तो एंट है। जिसको आप सेंट मानते हो, आप थोड़ा समाचार पत्र उठा के थोड़ा पढ़ लो, क्या सेंटली एक्टिविटी करते हैं। सेंट का मतलब होता है जो भगवान के बातों में जीवन निर्वाह करता है। साधु संत का मतलब नहीं होता है कि जटाधारी है, लंबी लंबी दाढ़ी है, कहीं वन में रह रहा है, मृगशाला पहरा हुआ है, या विभूति से अपने आप को श्रृंगार किया हुआ है, सब संसार छोड़कर कहीं पागलों की तरह भ्रम रहा है, उसको नहीं संत कहते हैं। ऐसे तो बताया गया है भागवत पुराण में, स्वाविदवर होस्र खरई। गांव में जो जानवर होते हैं वो तो वस्त्रहीन ही होते हैं। उनको कोई भोजन ना दे तो कई कई दिन उपवास में पड़े रह जाते हैं। जानवरों को आसक्ति तो है नहीं, कभी इस घर पर खाना खा लिया, कभी उस घर पे, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला। क्या इसका मतलब है जानवर सब संत हो गए? धर्मेन हीन पशु भी समाना। जब मानव तन प्राप्त करके धर्म नहीं पालन किया तो पशु भी समाना, तब तो पशु के समान है। बॉलीवुड में कभी कभी कहते हैं, जब विलन मारा जाता है, बोले कुत्ते की मौत मारा गया। हम लोगों का यही हाल है, हम लोगों का तो यही हाल है। अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो जानवरों का ही मौत होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मरने के बाद क्या गति होगा। ग्रंथ कहता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजेयन्ते कलेवरम। जब प्राण ये शरीर से निकल रहा होता है,
आप जो भी चिंतन कर रहे होंगे, जैसे आप कभी कभी देखते हैं वो रील्स चलता है, जब रील्स चलता है कभी कभी आपका मोबाइल फोन फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाए, जब चलता हुआ रील फ्रीज हो जाए, मानो अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका रील जब फ्रीज हो जाए तो आपका छापा ऐसे ही आएगा, मतलब जहां फ्रीज हो गए। तो मृत्यु ऐसा ही फ्रीज क्रिएट करता है। जब व्यक्ति मरता है, और आप सब लोग ये बात याद रखें, जिस दिन हम सबका प्राण निकलेगा उस दिन आप याद करना, आज का तारीख, आज का दिन, आज का स्थान, कि मैंने ये बात बताया था। जब आप मरेंगे, जब प्राण निकल रहा होगा, उस समय आपके पूरे जीवन का, जिस दिन आपने जन्म लिया है और जब आपका प्राण निकल रहा है, वो पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने आएगा। आप अपने आंखों से देखोगे। ये कथा, ये शास्त्रों का कथन है, ग्रंथों में समझाया गया, गरुड़ पुराण में समझाया गया है, अलग अलग शास्त्रों में समझाया गया है कि जो कर्म हम अपने जीवन में करेंगे वो सब हमारे आंख के सामने से दौड़ेगा। ये हमारा हार्ड ड्राइव ये पूरा रन करेगा। और जैसे जैसे कार्य हम लोग अपने जीवन में ज्यादा करें हैं, वैसा वैसा सीन ज्यादा आएगा, वही सीन ज्यादा आएगा। अभी यहां पूजा किया 1 साल, तो थोड़ा से सीन में आएगा। जब वो रील भाग रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, आपका मृत्यु आने वाला है, तो वो जो 1 घंटे का आपका कथा रोट रामायण जो आपने किया था, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा फास्ट फॉरवर्ड में। और आपका रील जो है वो भरा हुआ है जीव हत्या, अन्याय, चोरी, चंडाली, ये तो बेर बेर दिखाएगा। यहां मारा, हुआ मारा, इसको लूटा, ये किया, ये किया, ये किया, तो ऐसे जाएगा। रामायण आएगा, फिर लूटा, मारी, चोरी, चंडाली, फिर एक रामायण आएगा, फिर लूटा, मारी, चंडाली, हत्या, फिर एक रामायण आएगा, फिर तो ऐसे भाग दौड़ में जब प्राण जैसे निकलेगा, जो सामने आया उस पे रुक गया। रामायण पे रुक गया तो ठीक है, राम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर चोर, चंडाली, हत्या, झूठ, बेईमानी पे रुक गया तो फिर वही गति हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज के माध्यम से जब परीक्षित महाराज का मृत्यु आने का समय हुआ, परीक्षित महाराज भाग्यशाली थे, उनको पता लगा कि 7 दिन के अंदर अंदर उनका मृत्यु होने वाला है। जैसे ही उनको पता लगा कि उनका मृत्यु होने वाला है, तो परीक्षित महाराज तुरंत ये प्रश्न पूछे कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तवापि एतार्थी कौरव्या सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पया तत्सर्वम तावत यत् सामर्पयकिकम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, नाउ योर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज लिमिटेड टू 7 more days। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपका जीवन का अवधि केवल 7 दिन का बचा है। हम लोगों का जीवन कितना बचा है, कोई व्यक्ति बता सकता है? वी डोंट नो कितना बचा है हम लोग। नहीं, किसी का 100 साल भी बचा हो सकता है, चलो ठीक है। अगर 100 साल का आपका बचा है, गुड लक। जिसका नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमारा मृत्यु आ सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन परफॉर्म ऑल दोज रिचुअल्स which are needed for the best purpose of your next life। बोला कि जब 7 दिन बचा हुआ है, तो वो सभी कुछ कार्य कर लो जो तुम्हारे अगम जीवन, नेक्स्ट लाइफ के लिए सही है।
नेक्स्ट लाइफ का सही अवस्था क्या है? सुखदेव गोस्वामी, आफ्टर citing the example of Maharaj Khatwang, who prepared himself for the next life within the very short time, encouraged Maharaj Parikshit by saying that since he still had 7 days at his disposal, he could easily take advantage of the time to prepare himself for the next life. बड़े भाग मानुष तो न पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा. It is great fortune that we have attained this human form of life. Human form of life is meant for preparing for the next life. ह्यूमन लाइफ जो है, मनुष्य लाइफ जो है, वो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा इसके वास्ते नहीं मिला है. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आहार, निद्रा, भय और मैथुन. आहार मतलब भोजन के लिए कार्य करते. हम नहीं कहते हैं कि भोजन नहीं खाओ. भोजन खाना है सभी को. भोजन खाने से हमारा जीवन बना रहेगा. लेकिन हम सभी लोगों को कितना भोजन की जरूरत है? हम लोग को केवल इतना भोजन की जरूरत है. भगवान इतना बड़ा पेट बनाया. आप अपना मुट्ठी बांधिए, आपका पेट उतना ही है. अगर मानो आपका पेट इतना हो जाए तो आप दिखने में कैसे लगोगे? 6 पैक. 6 पैक अच्छा है कि खराब है? वो पीछे लड़का लोग बोल रहे अच्छा है. सब अस्पाया करते हैं, लेट्स बिकम 6 पैक. तो भागवत कहता है 6 पैक इससे होता है. 6 पैक भोजन करने से 6 पैक नहीं होगा. 6 पैक भोजन करोगे तो 1 पैक हो जाओगे. गोल हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा क्या आकार है. लेकिन हम लोग जीवन में यही करते हैं. कोई बोलेगा ना ना हम लोग तो ऐसे नहीं करते. अरे भाई, पढ़ाई लिखाई क्यों किया? नौकरी लगे. नौकरी लगने पर भी क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? और भी पढ़ाई लिखाई, और भी तनख्वाह बढ़ जाए, प्रमोशन मिल जाए, ये हो जाए. क्या करना है ये सब करके? मैं नहीं बोलना कि नहीं करो, करो. लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि क्या, किस हद तक करोगे? अभी आप लोग श्राद्ध का कार्य करोगे, श्राद्ध का कार्य करोगे, पिताजी के निमित्त भोजन निकालोगे. भोजन किसमें निकालोगे? सनातन धर्म के अनुसार भोजन किसमें निकाला जाता है? हाँ जी? कटहर के पत्ती में. कटहर के पत्ती का दाम बताओ. पत्ते में खा सकते हो ना, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करो, डिग्री करो, नौकरी करो, मैनेजर बनो, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, फिर खाओ कटहर के पत्ती में. I'm just trying to make you see through some common sense. हमें वो चांदी का बर्तन का जरूरत नहीं है. पत्ते में भी खाया जा सकता है. वो दूसरा क्या पत्ती होता है? लोकल पत्ती, जो बड़ा पत्ता होता है, डालुक पत्ती, माफी, क्या कहते हैं उसको? नंबियाक पत्ता. नंबियाक पत्ता हम लोग देखते हैं, कहीं पर श्राद्ध होता है लोग बांटते हैं, कहीं भागवत होता है लोग बांटते हैं, उसमें खाते हैं. अलग स्वाद भी होता है ऐसा भोजन करने में. लेकिन वी हैव टू वर्क हार्ड टू बाय सिल्वर प्लेट so that we can eat the same dal and rice on a silver plate. तो मेरे कहने का मतलब है, मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, मैं ये समझ उत्पन्न करना चाहता हूं. You need to work in your life, but you don't need to work too hard to accumulate those things that you actually don't need.
Because to accumulate those things that you don't need, you need to work hard and you have to work more. But every one of us has only got 24 hours a day in our life, so where will you get your time? Where will you get more time from? ज्यादा समय कहां मिलेगा बताओ? ज्यादा समय केवल हमको प्राप्त होगा 24 घंटे में हमको ज्यादा काम करने का, ज्यादा मेहनत करने का, या ज्यादा दूसरे अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने का जो समय है वो केवल कहां मिलेगा? जब हम धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप, ग्रंथ अध्ययन, दान, पुण्य ये सब कम करेंगे जीवन में, तभी तो मेहनत करने का समय मिलेगा। सही बात कि नहीं? संसार के कोई के ओवर टाइम करे के है, ओवर टाइम 24 आवर्स में ओवर टाइम कहां करियो? ठीक है, हम लोग को शाम को फ्राइडे घर पे जाना है, परिवार समेत हमके अपने पूजा स्थान पे बैठकर हमको पूजा करना है, थोड़ा चलो हनुमान चालीसा करते हैं या जो भी देवी भागवत पढ़ते हैं या भागवत पुराण पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं। ये सभ्यता सब जा रहा है क्योंकि वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर डूइंग ओवर टाइम एंड वी हैव नो टाइम टू डू दिस। सही बात कि नहीं? जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, पहले हर एक भारतीय, हर एक सनातनी के जीवन का बहुत ही प्रमुख अंग था कि ट्यूसडे गांव में रामायण हो, सब लोग रामायण में जाओ। अब कौन कौन लोग ट्यूसडे को रामायण में जाते हैं? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति। अब तो आदमी अगोरे की कोई रकम के ग्रहण लग जाए तो कैंसल हो जाए। पहले इसे लगत रहा कि ग्रहण कहीं 5, 10, 15 साल में एक दफे लगे, आजकल तो साल में 10-15 दफे लगे। आदमी खाली बहाना खोजे कि कोई रोज कुछ हो जाए कि हम लोग के धर्म नहीं होए, रामायण के पाठ नहीं होए, गीता के पाठ नहीं होए। ये हम लोग के जीवन के प्रमुख बात है। जो गरुड़ पुराण में लिखा है वही सब भोगना पड़ेगा अगर हम लोग जीते जी अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं। तो यह परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो कुछ समय आपके पास बचा है, he could easily take advantage of the time to prepare himself for the next life. आहार, निद्रा, भय, मैथुनम ये जीवन का भाग्य है। हर एक व्यक्ति जन्मता है, भोजन खाना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा, आहार, निद्रा, भय अपना रक्षण करना पड़ेगा। और मैथुनम शाह सब लोग, कोई एक व्यक्ति यहां पे लौना नहीं है, अकेला नहीं है। सभी को मित्र चाहिए, सभी को परिवार चाहिए, कोई समाज, सोसाइटी, सगे संबंधी, वी आर, बताया गया, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। कोई ना कोई संगति चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति बात करने वाला चाहिए। कुछ भी नहीं बात रहे तो बोलो कैसे है, बोले राइट है, और सब भी राइट है, तब कैसे राइट है, और कुछ बोले कुछ नहीं, कुछ नया, कुछ नहीं नया, कोई बात है नहीं, लेकिन आदमी मांगे बात करे। मतलब वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड सम पर्सन टू टॉक टू। तो ये सब तो जीवन का भाग है। तो थोड़ा से समय निकाल के अरे भगवान से भी तो बात कर लो। भगवान तो तैयार है बात करने के लिए, भगवान तो तैयार है सुनने के लिए। इसीलिए तो सारा जगत का प्रार्थना सुनता है। एक ही व्यक्ति है जो सभी का सुन सकता है। मैं तो 2-4 से डील करता हूं, मेरा मन भी भर जाता, पेट भी भर जाता है। भगवान सभी से सुनने के लिए तैयार है, तो भगवान से ही बात करो भाई। लेकिन तकलीफ क्या है, हम लोग भगवान से बात नहीं करते। सभी मजहब, सभी धर्म में बनाए, जुम्मा बनाए, संडे बनाए, मंगलवार बनाए, शुक्रवार बनाए। जीवन में कुछ समय तो, एक दिन तो देना चाहिए। 7 दिन में से एक 7वां दिन तो भगवान के निमित्त देना चाहिए। सही बात है कि नहीं?
At least 1/7 of your life you should give. If you are going to live, say 49 years, 50 years, तो उसमें से 1/7 कितना हुआ? 7 years, 7 साल तो देना चाहिए। 7 साल तो भगवान को दे दो। 50 साल में से कुछ समय हम लोग भगवान को देना नहीं चाहते। अगर जोड़ो हम लोग कितना कितना रोज पूजा करते हैं, आज का ले लेते हैं। आज के 24 घंटा में से कौन कौन लोग 2 घंटा भगवान को आज दिया है टाइम? कुछ लोग 2 घंटा सुन के ऐसे आईब्रोज ऊपर हो गए, बोले 2 hours। कौन कौन लोग 1 घंटा दिया है टाइम आज भगवान को? कौन कौन लोग आधा घंटा टाइम दिया है आज भगवान को? 1 2, वेरी नाइस। कौन कौन लोग 10 मिनट दिया है आज टाइम भगवान को? आज सुबह आप लोग नहा के भगवान के सामने हाथ भी नहीं जोड़े, अगरबत्ती भी नहीं बारे। 5-10 मिनट का होता है कि नहीं? अगर उस हिसाब से आप लो 10 मिनट रोज, तो एक सप्ताह में 70 मिनट्स, 1 वीक में 70 मिनट्स, 52 वीक्स में कितना हो जाएगा? निकालो मोबाइल फोन। मेरे मोबाइल में तो भागवत खुला हुआ है। 70 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स, 3640 मिनट्स। 306,040 मिनट्स एक साल में। 3640 मिनट्स कितना हुआ? 60 आवर्स। 60 hours is just like 3 days। एक साल में आप केवल 3 दिन पूजा करते हो, 3 दिन भगवान को देते हो। एक साल में आप केवल 3 दिन भगवान को देते हो। मानो आप खेती करो, खेत में बीज लगा के 3 दिन काम करके फिर उसमें साल भर काम नहीं करो, क्या फसल मिलेगा? आप सब नौकरी पर लगे हो, मैं व्यापार करता हूं, मैं 3 दिन दुकान खोल के फिर साल भर, साल के एंड में मैं टैक्स रिटर्न लॉन्च करूं, इतना प्रॉफिट हो गया, बैलेंस शीट का क्या होगा? विचारणीय बात है कि नहीं? ये लॉजिक है, इसको कॉमन सेंस कहते हैं। हमको ये विचार करना चाहिए। हम अपने जीवन में, दैट मीन्स 3 days a year, 50 साल आप जिएंगे तो कितना हुआ? 5 3 15, 150 days। 50 साल का व्यक्ति अपने जीवन में केवल 150 days भगवान को देता है। $50 by 150 days ना, तो 50 by 365 कितना हुआ? 50 by 365, 18,000। आपके जीवन के 18,000 दिन आप जीते हो, उसमें से 150 दिन भगवान के लिए आप देते हो। अब 150 days डिवाइडेड बाय 18,000 days कितना हुआ? 150 डिवाइड बाय 18,000, 0.008, 0.8 भी नहीं, 0.008। अगर आपको मानो मोहन रूपा को हम कहें, हम आपको
0.008 ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन देंगे, आप ये घर मुझे दे दो, आई वॉन्ट रेसिडेंस ऑफ दिस हाउस, विल यू गिव मी? एब्सोल्युटली नो। 0.008 समय भगवान के प्रति अपने जीवन में देकर, और हम लोग जीवन के अंत में कहेंगे कि भगवान हमें मोक्ष दे दो, भगवान हमें सदगति दे दो, भगवान हमें वैकुंठ दे दो। इज दिस द प्राइस यू पे फॉर इटर्नल लाइफ? इज दिस गोइंग टू बी द प्राइस फॉर इटर्नल लाइफ? कोई साधारण व्यक्ति बोलेगा, हेलो, आर यू इन योर राइट माइंड? आर यू इन योर राइट माइंड? प्लीज, सभी लोग एजुकेटेड है, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग इंटेलिजेंट पीपल हैं। यूज योर मैथ्स, यूज योर फिजिक्स, यूज योर जनरल नॉलेज टू डू सम नंबर्स। आजकल दुनिया में सभी कुछ नंबर्स से किया जाता है। कुछ भी करो, नंबर्स करो, क्या फायदा होगा? आर वी गेटिंग वैल्यू फॉर द मनी? आर वी गेटिंग द राइट प्राइस और नॉट? तो जीवन के अंत में भी यू हैव टू पे द राइट प्राइस टू गेट द राइट डेस्टिनेशन। You can't go to the airline and say, I will pay you 0.008 of the ticket price and give me a flight to Auckland. You cannot get a flight to the kingdom of God with 0.008 payment. ये समझना चाहिए। तो we have to prepare ourselves for the final flight of our life. भगवान कहते हैं बहुत सरल प्रिपरेशन है। वट एवर यू डू इन योर लाइफ, वट एवर यू ईट इन योर लाइफ, वट एवर चैरिटी यू डू, वट एवर नॉलेज यू अक्वायर, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, भगवान कहते हैं डू इट एज एन ऑफरिंग अनटू मी। Everyone has the right to eat and everyone must eat. But eat according to the word of God. Everyone must have a family. Everyone has the right to have a family. Everyone has the right to have a relationship. Have a relationship according to the word of God. Everyone has a right to earn. Everyone has a right to make money. Everyone has a right to earn food for their family. But please do earn so in accordance to the word of God. What is the word of God? Live a life of non-violence. Simple. हम लोग रामायण पढ़ते हैं, हम लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, सभी धर्म में सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्म। Let's live a life of non-violence. Non-violence means don't hurt anyone, don't hurt any of God's creation. तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, prepare yourself for the final thing. The final fact of life is we are all going to die. I humbly request you, if nothing else you can do, please for once, for the sake of God, just read His word. एक बार भगवत गीता पढ़ लो, एक बार रामायण पढ़ लो, एक बार बाइबल पढ़ लो, एक बार कुरान पढ़ लो, एक बार गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो। पढ़ के तो देखो कि भगवान बोल क्या रहे हैं। अपने आप से पढ़ो। हम सब भगवान के संतान हैं। ईच वन ऑफ अस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड एंड देयरफॉर, जैसे एक पिता के जायदाद पे बच्चा का अधिकार होता है, पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे भगवान के शब्दों पर हमारा और आपका सभी का अधिकार है। ये कोई मजहब, कोई धर्म, कोई पंथ का अधिकार नहीं है, ये हर एक जीव का अधिकार है,
हर एक सोल का अधिकार है। Therefore, I'm not asking you to convert to any other faith or belief system or anything like that. I'm simply requesting you to read the Word of God. Please read the scriptures. Don't raise your hand. Don't raise your hand. But ask this question to yourself. हम नहीं देखना चाहते, आपका पड़ोसी भी नहीं देखना चाहता है, लेकिन आपके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, वो साक्षी कर रहा है। You answer within yourself. How many of you have read the Ramayana? How many of you have read the Bhagavad Gita? How many of you have read the Bhagavad Puran? If there is some lacking in the answer, if your answer is coming to your mind that I have not read, then the next question you should ask is, am I a Hindu? Am I a Sanatani? Am I a Christian? Am I a Sikh? Am I a Islamic faith believer? If you have not read the Word of God cover to cover, then just consider for yourself, for once you have to ask yourself, am I a human being? I'm sorry, it's very tough, but this is the question. आज हम लोग देख रहे हैं हमारा समाज क्या हो रहा है। हमारा समाज जानवर हो रहा है। Look at the behavior of people. People are killing one another. ये killing कौन करता है? Animalistic mentality. Why is our mind becoming animalistic? Because we are not following the word of God. अरे word of God follow कहाँ करेंगे? अभी तो word of God पता ही नहीं है। अरे पता ही नहीं है, पता कैसे लगेगा? हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सुना होगा, साधु संतों से भी सुना होगा, लेकिन कभी कभी सुना सुनी बात सही नहीं होता है ना। इसीलिए आई एम नॉट सेइंग यू हियर मी एंड फॉलो, व्हाट आई एम सेइंग इज गो बैक टू द स्क्रिप्चर्स, फॉलो द वर्ड ऑफ भगवद गीता। आप डायरेक्टली पढ़ो। आज हम लोग 12 भगवद गीता लेकर आए और हम लोग चाहेंगे कि 12 लोग इंस्पायर हो जाए। आप पढ़ो, कोई नियम नहीं है। देखो हम लोग इसमें बताया गया है कि भगवान के वाणी पढ़ने में कोई नियम नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम लोग साफ सुथरा रहे तब पढ़े, या हम लोग वेजिटेरियन रहे तब पढ़े। जब आदमी वेजिटेरियन नहीं है तो क्या उसके हृदय में परमात्मा निकल जाए? जो दिन हम लोग गोश्त मांस खाता है उस दिन का परमात्मा हम लोग के हृदय से निकल के बहरे खड़ा हो जाए? ये तो यही है। जो दिन हम लोग गोश्त मांस खाता है का घर में से हम लोग के पूजा वाला जगह अलोप हो जाए? ये तो वही है। अशुद्ध वातावरण कोई भगवान पे प्रभाव नहीं करता है, कोई प्रभाव नहीं करता है। ये तो हम लोग भ्रम बना लिया है। क्यों ऐसा भ्रम हम लोग मानना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग के अच्छा लगे। हम लोग ये सब धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। धर्म से हम लोग वैसे भी भाग रहे हैं। बच्चे तो तन को इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये सब चीज से दूर रह के बहाना मिल गया है? बताया गया है जैसे एक बच्चा होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, जो अपने माता पिता का पालन पोषण करता है, जो अपने माता पिता के बात सुनता है, तो माता पिता कोई एक बात बोल दे तो बच्चा क्या कहता है? आपके आज्ञा सराखों पर। उसका मतलब है कि आपके बात मेरे लिए सब कुछ है। इसी प्रकार से हमारे ग्रंथों का भी बताया गया है, कथन है कि हमारे ग्रंथ सराखों पर। इसीलिए हम लोग जब ग्रंथ उठाते हैं या ग्रंथ स्पर्श करते, क्या करते हैं? सराखों पर।
ग्रंथ सर पे होना चाहिए और आंखों में। जब पढ़ोगे नहीं तो आंखों में कैसे उतरेगा? जो आंख से देखते हैं वही तो मन में बस जाता है। बहुत इजी है, बहुत कड़ा काम नहीं है। समझो, केवल कोई सुंदरी देखो, फिर देखो वो सुंदरी मन में चढ़ जाए कि नहीं। तो गीता पाठ रोज करोगे, भागवत रोज पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, देखो मन में गीता रामायण भागवत चढ़ जाए कि नहीं। अभी क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो पढ़ना चाहिए प्लीज। आज पिताजी का तो 1 साल हो गया, अब उनका जो सदगति है वो हो गया। पिताजी लकी थे। वास्तविकता में ग्रंथ के अनुसार बताया गया है, भागवत पुराण के 7वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की कथा में बताया गया, जब भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो प्रहलाद ने पूछा मेरे पिता का क्या गति होगा। भगवान हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे प्रहलाद, तू चिंता मत कर, पिता के गति छोड़ दे, तू भक्त हुआ है तो पिता सदगति हो गया। तो रूप मनोहर ने तो अपने बाप का ठिकाना लगा दिया, हो गया। अब बचा बाप लोग अपन बारे में चिंता करो। है? और जो बाप लोग है, बूढ़े भी नहीं है, जवान भी, तभी चिंता करो। है? तभी चिंता करो। कोविड आके हम लोग को दिखा गया है, मर जाओगे, पुत्र देह संस्कार भी नहीं कर पाएगा। है? ये तो एक लॉकडाउन के बे सिचुएशन। अभी विदेश में चले जाओगे, धर्म सब खलास हो जाएगा, तो फिर खलास। है? अभी तो चिता से गैस बेना में चले गए हैं। है? ऐसे एवरीडे प्रोग्रेस होगा, धर्म कर्म सदगति सब खलास हो जाएगा। तब ऐसे स्क्रिप्चर्स बोले हैं कि हम लोग सब कोई, कलयुग में बताया गया है, कलयुग में बताया गया, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्यात, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। अगर थोड़ा स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवत गीता में उदाहरण भगवान दिए हैं, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अपने जीवन में, अपने एवरीडे लाइफ में केवल थोड़ा 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 भगवान के वचनों को स्वीकार करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग में भगवान कैसे करते हैं? जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब चलने का प्रयास करते हैं, छोटा बच्चा जब चलने का कोशिश करता है, बच्चा 1 कदम 2 कदम 3 कदम लेके गिरने लगता है, तो बाप क्या करता है? दौड़ के उसको पकड़ लेता है। कलयुग में इतना ही करना है। कलयुग में बताया गया केवल अपने आप को पाप से बचाए रखना है। क्या पाप है? हम लोग के धर्म जो है, हमारा जो मानवता है, 95% हमारा धर्म हो जाएगा अगर हम लोग केवल 2 काम करें। 95% धर्म हमारा हो जाएगा अगर हम लोग केवल 2 काम करें। रामायण में बताया गया है, जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। बोला केवल 2 काम जीवन में नहीं करो, 95% ऑफ द धर्म हो गया। अगर कोई जीव हत्या नहीं करे, मांस भक्षण मत करो, और दूसरा सुरापी। तुलसीदास जी भी रामायण के रामचरित्र के तो बात ही नहीं किया है। रामचरित्र सुनने लायक तब हो गए जब बताए कि पाप बंद कर दोगे। ये शाम तु अंतगत पापाम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता। राम भजन दृढ़ वक्त से कब होगा? ये शाम तु अंतगत पापम, पाप के गति का अंत करो। ये शाम तु अंतगत पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम, जब जन्म जन्म का पुण्य फलित होगा। नहीं तो जो हम लोग दान किए हैं, जो उपवास किए हैं, जो भलाई किए हैं, प्यासे को पानी पिलाया है, भूखे को भोजन दिया है, जो तीर्थ किया है, ये सब जो कुछ किया है, पुण्य पूजा पाठ किया है, ये तब तक फलित नहीं होगा जब तक हम लोग पाप बंद नहीं करेंगे। उदाहरण दिया है, जैसे आप भूमि में एक बीज का रोपण कर दो, एक छोटा बिया बो दो, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा मट्टी लाद दो तो वो बिया जमेगा नहीं। तो पुण्य जननाम पुण्य, जमित नहीं होगा, जननित नहीं होगा पुण्य, जब हम अपने पाप के गति को बंद नहीं करेंगे। इसीलिए सब धर्म में, सब मजहब में जब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ होना पड़ता है,
तो आप सभी लोग जानते हैं, आप अपने घर पे रामायण करते हो, कथा करते हो, रामनवमी करते हो, जन्माष्टमी करते हो, पूजा पाठ जब भी आप ठानते हो, जैसा जीवन आप उस समय धारण करते हो, वही हमारा वास्तविक जीवन है। आज हम लोग श्राद्ध का कार्य भी कर रहे हैं तो धार्मिक रूप से कर रहे हैं। धार्मिक रूप मतलब युतम पानम स्त्रियम सूनम, ये 4 पाप यहां पे नहीं है। ये 4 पाप हम लोग भोजन में, कल यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पिता के निमित्त भोजन निकालेंगे, तो उसमें पाप से उत्पन्न भोजन नहीं रहेगा। सही बात कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो स्वीकारित नहीं है। नहीं तो ऐसे कोई बोल सकता था, अरे मेरा बाप तो खाता था तो आज भी बनाओ, बाबा क्यों निकालो। क्यों हम लोग बंद कर देते? क्यों नहीं करते हैं? वाई डोंट यू डू इट? सब इंटेलिजेंट बच्चों को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे और भी बड़े होंगे, और आगे जैसे आधुनिक इनका जो वैज्ञानिक इनका बढ़ेगा, ये बच्चे पूछेंगे, इफ Aja was eating this, why don't we take this out also? तो वे no, we don't do that. Why? मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, वो कुछ भी रहता है बोलता why? तो जब मैं why का जवाब देते देते थक जाता हूं, तो जब वो why बोलता है तो why you asking why? लेकिन why is what we must ask. Why do we do this? Why do we do this? मुझे इस पर याद आ गया, एक जगह एक व्यक्ति श्राद्ध करा रहा था, तो बोले वो आपको छाता देना, मुसेरी देना, ये देना, वो देना। बोले पिताजी को ये सब काम लगेगा यमलोक में। तो व्यक्ति बोले यहाँ पे बोले बिना माता जी के पिताजी नहीं रहते थे। ये सब इट मे साउंड फनी, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूं, माई मैसेज इज दैट प्लीज डोंट गेट इन टू द बिविल्डरमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दीज आर नॉट ट्रूथ। ये सच्चा है ही नहीं। बताया गया है जो छतरी है, बत्ती है, खटिया है, जो कुछ है बताया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मैंने पढ़ा है भैया, गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक व्यक्ति को ये सब दान पुण्य मरने से पहले कर देना चाहिए। जो पहले कर दिया वही तो पुण्य लगेगा, मरने के बाद में तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो पुण्य पहले उत्पन्न करना है, पुण्य पहले उत्पन्न करना है। हर एक परिवार का सभ्यता होना चाहिए, हर एक परिवार का सभ्यता होना चाहिए कि सभी लोग एक्चुअली बताता है, शाम वेद में बताया गया है, जब किसी के घर पे श्राद्ध हो जाता है, बताया गया है कि साल भर, ये सलीना जैसे होता है ना, तो साल भर, 1 साल जो जितने परिवार, जो कुटुंब है ना, ऐसे हो जाता है ना कि परिवार में कोई मरगी हो जाए तो साल भर कोई शादी नहीं करे, कोई पूजा नहीं करे, कोई नहीं करे, कोई नहीं करे, ऐसे नहीं है। बताया गया जब कुटुंब में कोई मर जाए तो साल भर पूजा करना चाहिए। मतलब एवरी मंथ, एक्चुअली बताया गया है कि ये श्राद्ध का कार्य 1 साल तक हर महीना करना चाहिए। हर महीना 12 बार ब्रह्म भोज करना चाहिए। मतलब 12 महीना मतलब द होल कुटुंब शुड बी वेजिटेरियन फॉर 1 ईयर एटलीस्ट। वैसे तो वेजिटेरियन सब टाइम रहना चाहिए, लेकिन जो नहीं है तो 1 साल वेजिटेरियन रहना चाहिए। हर महीना गीता पाठ करके ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, तब जाके 1 साल बाद पूरा काम होता है। एक जगह मैं भी गीता पाठ किया, उसका 13 दिन का काम हो गया। तो जो व्यक्ति वहां पे काम वाम करा रहा था, तो वो व्यक्ति बोला कि अब तो 13 वाला काम हो गया। बोले लड़कन छोट है, बोले ये सब चीज हो गए, बोले अब अगर खाए मंगिए तो लड़कन के बना के दे देना। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। मुझे पता है मैं ये सब बात बोल रहा हूं, वो लाइव फेसबुक पे जा रहा है, कोई ना कोई 100% कमेंट करेगा। और कौन कमेंट करेगा? जो इग्नोरेंट है, जिसको पता नहीं। आदमी क्या बोलेगा? भैया तुम में करे कि तुम करो, दूसरे काहे बताता है। हमारा केवल बताए के अधिकार है कि हम जब जानता है कि कोई चीज रोंग है तो हमारा काम है उसके बताओ।
और अगर आप नहीं स्वीकार करें मांगो तो आपके मर्जी। फिजी में कानून है कि गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड चलाया जाए, अमेरिका में राइट हैंड साइड चलाया जाए। यहां के नियम ही है, तो आप नहीं मांगो तो राइट हैंड साइड चलाओ, धक्का लग के मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बाप का क्या जाता है, लेकिन मेरा काम है कि सही मार्गदर्शन दो। लेकिन कलयुग में बोले कि आजकल क्या है, आजकल वही बात बोलो जो जजमान सुने मांगे, क्योंकि जजमान के जब बात अच्छा लगी तो जजमान के जेब ज्यादा खुली, जजमान के बात नहीं अच्छा लगी तो जजमान जेब खोली नहीं। लेकिन I don't need anyone's donation. I don't need anyone's money. I'm here to share the word of God as it is. प्रभुपाद जी गए अमेरिका, जो भगवान के बात है, भगवान सभी का पालन पोषण भगवान करते हैं। ना मेरे दान देने से किसी का पालन पोषण होता है, ना कोई का दान लेने से मेरा होता है। भगवान जिसके भाग्य में कर्मानुसार जितना लिखा है उतना ही लोगों को प्राप्त होता है और जीवन लोग उसी में। इसीलिए कभी कभी कहावत है, बोले गरीब आदमी नीमक रोटी खाए लेकिन सुखी है, धनवान के घर में खाली कलहा भरा है। सही बात है कि नहीं? Why is all these things happening? It is the lack of Krishna consciousness in our life. So human life is meant for that. Please, whatever you are doing in your life, I am not asking you to stop, but I have shared the points, the check points. कभी कभी हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं तो हमारे प्रभु जी हैं, अव्यात्मा प्रभु, बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं। तो अगर हम आगे होते तो कॉल करके बोलते हैं यहाँ पे हाईवे खड़ा है। आज हम लोग यही कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जीव हत्या मतलब यमराज का हाईवे खड़ा है, बुक हो जाओगे। नशा में बुक हो जाओगे। भगवान के बात नहीं सुनोगे, ओवर स्पीडिंग टिकट मिल जाएगा। भगवान के बात नहीं सुनोगे, जानो डबल लाइन क्रॉस कर दिया। और घूसखोरी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यमदूत नहीं बोलेगा अच्छा लाओ तोरा। एक लास्ट स्टोरी आपको बता देता हूं, फिर समाप्त करते, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति का मृत्यु का समय हो गया, तो यमराज आ गया उसको लेने के लिए। यमराज किसी को भी, कोई मरना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति यहां पे हाथ उठाए जो मरना चाहता है? सब लोग पीछे लगता है कि बोले वो मर जाए तो अच्छा है। कोई मरना नहीं चाहता है। तो यमराज आ गए लेने के लिए। तो यमराज को देख के व्यक्ति घबरा गया, बोले महाराज आप? तो यमराज अपना लिस्ट निकाला, बोले हाँ, बोले आज मैं लिस्ट लेकर आया हूं, मेरा रोज का काम रहता है लेकिन आज मेरा लिस्ट है, और कौन कौन लोग आज जाएंगे। तो बोला आप मेरे पास क्यों पहले आ गए? तो बोले लिस्ट में तुम्हारा नाम आज पहला है। तो व्यक्ति तो मरना नहीं चाहता है, बोले मेरा नाम पहला है। बोले अच्छा है। बोले अच्छा ऐसे करो, बोले ठीक है मेरा नाम पहला है, लेकिन आपके ये कोई नहीं किया होगा, मरने से पहले चलो एक कप चाय पी ली जाए। से कॉफी विद करण, बोले कॉफी विद यमराज। तो बोला यमराज को ले चलो। बोले यमराज बोले ठीक है, सब लोग तो मेरे से डरते हैं, भागते हैं, ये पहला व्यक्ति है जो मुझे चाय देने के लिए तैयार हुआ। यमराज चले गए चाय पीने के लिए। तो जब यमराज को चाय सर्व किए तो ये व्यक्ति क्या किया, उस चाय में नशे की गोली छोड़ दी। नशे की गोली छोड़ दी। यमराज चाय पीकर और सो गया। अब ये व्यक्ति क्या किया, जल्दी से यमराज का लिस्ट लेकर ऊपर से अपना नाम काट के और अपना नाम लास्ट लिख दिया। तो यमराज होश में आया। बोले तू पहला व्यक्ति है जो मुझे चाय पिलाया, जब मैं आपको किसी को लेने आया कोई व्यक्ति मुझे चाय पिया है। बोले मैं बहुत खुश हो गया, और इसके बदले में आज मैं ऊपर से लिस्ट नहीं शुरू करूंगा, नीचे से शुरू करूंगा। तो कहने का मतलब है
कहने का मतलब है कि मृत्यु सभी को आना है। हम लोग संसारिक कोई भी उपाय करेंगे, लेकिन मृत्यु आना है, मृत्यु आना है। तो जीवन में मृत्यु की तैयारी कर लेना है। तैयारी मतलब कफन नहीं खरीद के रखना है, कॉफिन बॉक्स नहीं खरीद के रखो। तैयारी के मतलब है इस आत्मा को, अपने आप को भगवान के साथ में योग सिद्ध कर दो। भगवान से हमेशा जुड़े रहो। जो व्यक्ति हमेशा भगवान से जुड़ा रहेगा वो सभी वस्तु में भगवान को देख सकता है। जब आप दूसरे में भगवान को देख सकते हो तो दूसरे व्यक्ति से कटु वचन कैसे कह सकोगे? जब दूसरे में भगवान दिखेगा तो दूसरा का पीड़ा भी अपना पीड़ा लगेगा, ममत्व लगेगा, हर एक व्यक्ति अपना लगेगा। सही प्रकार से सबके साथ व्यवहार करो। शेर को भी देखोगे तो उसमें भी भगवान दिखाई देगा, लेकिन हां, कोई शेर से जाके गले ना लगे, क्योंकि शेर आपको खा जाएगा। लेकिन आपका दृष्टि उसमें भगवान देख सकता है। बताया गया, अंग्रेजी में कहावत है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो जो भगवत्ता है वो आपके आंखों में होना चाहिए। अगर मेरे चश्मे का रंग काला है और मैं इस काले चश्मे से आपको देख रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं कि आप काले हो। मेरा चश्मा काला है, इसीलिए मेरा दृष्टि काला दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से यू नीड टू डेवलप योर ओन स्पिरिचुअलिटी इन ऑर्डर टू सी स्पिरिचुअलिटी इन अदर्स। इट्स नॉट अबाउट developing spirituality in others. It's about developing spirituality in your own self. Then you have a spiritual vision and you can see. And therefore my request is not to judge others, but judge your own self and uplift your own self into spirituality. धर्म का यही मतलब है। धर्म के मतलब अगरबत्ती नहीं है, धर्म के मतलब दिया नहीं है, धर्म के मतलब फूल नहीं है, धर्म के मतलब शंख फूको नहीं है, धर्म के मतलब माथा टेको नहीं है। खाली यही सब चीज रहता तो दुनिया यही करे, काहे नहीं दुनिया सब पाप से छूट जाए। अगर केवल माथा टेके से पाप छूट जाए तो माथा टेक के उठ जाते हो, तो फिर मांस खाने की इच्छा क्यों हो जाती है? एक्सटर्नल रिचुअल्स डू हेल्प। रेवा टीम के जेसी पहन लोगे तो गोड़ सोका में ऐसे से कूदने लगेगा, स्पिरिट आएगा। ब्लैक पहन रहोगे तो बा के फीलिंग आएगा, लेकिन स्किल नहीं होगा तो गोल नहीं बनेगा। ब्लैक जेसी पैरेस मतलब नहीं कि जीत गया है। धर्म के रिचुअल्स केवल एक्सटर्नल्स है। यू नीड टू डेवलप द सोल, awaken the soul, awaken the love of God within the soul. This is the essence of dharma. तबे से भगवत गीता का पहला बात है, हम लोग जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। भागवत पुराण में द फर्स्ट स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन कि हम लोग के आत्मा के पहचान करना है। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। पहले तो अपने आप को ढूंढो, फिर भगवान को ढूंढ पाओगे। सो टुडे वी आर वेरी वेरी fortunate, very very lucky that on the departure of our father, husband, grandfather, friend, brother, he has created this opportunity that by his passing away we get an opportunity to be awakened in our spirituality. So that is his service, that is last contribution, that is the last thing that he has given each one of us, that he is showing us the right path, the path of spirituality. Now it is upon you to live his legacy or don't give a damn. It's a little harsh, but this is the truth. This is the inheritance that we have had to carry forward. So, Parikshit, Sukadeva Goswami is telling Parikshit Maharaj, therefore,
हाँ, तो कंक्लूजन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित दैट ही शुड टेक शेल्टर ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड फॉर द 7 days still remaining in the duration of his life, thus get himself liberated. So बोला कि easiest way of taking the shelter of the Supreme Lord is to take the sound vibration. What is the sound vibration? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तबे से जब कहीं फ्यूनरल भी होता है, जब शव को कांधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, तो हम लोग केवल एक ही बात बोलते हैं. कौन बात बोलते हैं? राम नाम, राम नाम, राम नाम. दैट इज द इटर्नल ट्रूथ. सुखदेव गोस्वामी यही बोले. तो बताएगा कलयुग में सा एवं मूलम मंत्रम जपति हरिरिति कृष्ण इति राम इति. राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए. अगर कोई बोले कि रूप मनोहर हरि बोल हो गया है, आप हमारे भक्तों को देखें, बोले हरे कृष्णा वाला हो गया है, धर्म छोड़ के हरि बोल हो गया है. हरि बोल क्या है? राम कहे सुख उपजे. रामायण के बात है, राम कहो सुखी हो जाएगा, तो हम लोग वही करता है. हम लोग तो मनता सुखी होए. कौन कौन मांगे यहाँ सुखी होए? कौन कौन मांगे सुखी होए? कृष्ण कहे दुख जाए. कौन कौन मांगे अपन दुख से दूर होए? राम कहे से सुख उपजे है, कृष्ण कहे से दुख जाए है. तो यही तो रास्ता है. अगर कोई सांस फूले लगे तो कौन सी काम करी? वेंटोलिन पंप, सल्बुटामोल टैबलेट मारो. तो सुखी होए मांगो राम जपो, दुखी से छूटे मांगो तो कृष्ण जपो. और महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए. महाप्रसाद की महिमा कैसे मिली? जो भी घर में बनाते हो भोजन है, सब भगवान को भोग लगाओ. पहले कथा रामायण रोट के हलवा स्वाद अलग रहे है, और घरे पहुना आ जाए चाक संगे हलवा बना के दे दो, उसके स्वाद फर्का है कि नहीं? है सबको बोले हाँ, सबको क्या क्या फर्का है? महिमा महाप्रसाद की. तो हरि बोल लाइफ कौन सी है? हरि बोल लाइफ है. हरे कृष्ण बोलो और प्रसाद खाओ, यही लाइफ है. जो आदमी केवल भगवान के नाम लेवे लगे और केवल भगवान के प्रसाद खाए, जो भी कुछ खाए भगवान के समर्पित खाए, उसके बोला जाए हरि बोल. और जो नी काम नहीं करे उसके बोला जाए हरिबल. तो चाहे हरि बोल बन जाओ, चाहे तो हरिबल बन जाओ. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. किसी कोई प्रश्न है? आप कोई बात से सहमत नहीं है, या कोई बात समझ में नहीं आया है, या तो आपको लगे कि कोई बात मैं गलत बोला हूं, तो आप उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं. हम लोग ग्रंथों के आधार पे आपको जो भगवान का बात है उसी के निमित्त हमने चर्चा किया, और थोड़ा कोई सरल उदाहरण वगैरह दिए जिसमें कि बात समझ में आ जाए. इंपॉर्टेंट है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? नो? नहीं है तो हम लोग एक भजन करते हैं, फिर उसके बाद में लेट्स सिंग वन स्मॉल भजन, लिटिल वन. ओके. नोट्स. ओके. भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे. भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे. भज गोविंद,
भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग बोलिए भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज ये जीवन सुख दुख का मेला दुनियादारी स्वप्नों का खेला ये जीवन सुख जाना तुझको पड़े अकेला भजल हरि का नाम रे जाना तुझको पड़े अकेला भजल हरि का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद मरे गोविंदा की महिमा गा के प्रेम के उस पर फाग लगा के गोविंदा की महिमा गा के प्रेम के उस पर फाग लगा के जीवन अपना सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे जीवन अपना सफल बना के चल ईश्वर के धाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा
भज गोविंद का नाम रे, भज गो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम। जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी भक्त वृंद की जय, गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल वेरी मच। वी हैव आरती, ओके, we'll have a quick आरती so everyone can rise. Okay, okay. So we can do after the Aarti? Okay. So everyone rise for Aarti. We'll have little Aarti, small Aarti. Radhika. Oh.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस। श्री भक्ति